अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक ज़ायका। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, अंडे का कीमा। और ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें अंडे के कीमे के लिए दरकार हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 4 अंडे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, 2 अदद टमाटर है, हरी मिर्चें, हरा धनिया है। हरी मिर्चों को मैंने गोल गोल काट लिया है, ये देखें इस तरीके से मैंने काट लिया है। और ये बड़ी वाली हरी मिर्चें, आधा कप तली हुई प्याज है, 1 चमचा कुटी हुई लाल मिर्च है, और ये हमारा है आधा चमचा ज़ीरा, नमक हस्बे ज़ायका, गरम मसाला आधा चाय का चमचा। तो चलें हम लोग अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, और ये हमारा आधा कप ही हमारा ऑयल है। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो सबसे पहले आप प्याज को फ्राई करिएगा, उसके बाद फिर ये प्रोसेस आगे स्टार्ट करेंगे, यानी उसके बाद फिर आप टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट इस तरीके से स्टार्ट कर देगा। और अब हमने डाला है अपना ज़ीरा, उसके बाद आएगा हमारा गरम मसाला, उसके बाद आएगी हमारी कुटी हुई लाल मिर्च, और अब हमारी आएगी ये तली हुई प्याज। उसके अलावा हमें बाकी इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी है। अब हमें इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। ये देखें हमारा मसाला भून गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याली पानी, और इसको अच्छे से हमें भूनना है ताकि टमाटर इसमें गल जाए अच्छे से। और जब हम टमाटर को गोल गोल स्लाइस करके काटेंगे तो उसमें गलने में टाइम नहीं लगता, वो फ़ौरन गल जाता है। तो देखें अब हम इसके गलने का, उसको भूनने का प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। देखें किस तरीके से मैं इसको भून रही हूँ, सेम आपको इसी तरीके से इसको भूनना है। देखें अभी ये पानी इसका थोड़ा सा कम हुआ है। अब हम इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट में। ये एकदम बहुत अच्छे से भून जाएगा। देखें बहुत अच्छी सी इसकी शक्ल आ जाएगी। जब इस तरीके की इसकी शक्ल आ जाएगी तो अब हम इसको चमचे से चलाएंगे ताकि हमारा मसाला चिपके नहीं। और इसमें हम पानी डालेंगे, आधी प्याली पानी लिया है मैंने, उसका भी थोड़ा सा पानी डाला है, यानी 2 से 3 चमचे। हमें इसमें पानी बिल्कुल फ़ौरन ऐड नहीं करना, 2-2 चमचे 3-3 चमचे करके पानी डालना है ताकि हमारा मसाला चिपके नहीं। ये देखें ये हमारा मसाला अब बहुत अच्छे से भुनने पर आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे अपने अंडे, और हमेशा याद रखिएगा अंडों को एक एक तोड़ के प्याली में डाल के डालिएगा अपने पैन में, क्योंकि अगर हम अंडे फ़ौरन डाल देंगे, अगर कुछ अंडे इसमें ख़राब भी होते हैं तो हमारी पूरी डिश ख़राब हो जाएगी। तो जिस तरीके से मैंने डाला हुआ है एक एक अंडा तोड़ के, आप सेम ऐसे ही एक एक अंडा तोड़ के इसमें डालिएगा। ये देखें ये मैंने अपने सारे अंडे एक एक तोड़ के करके डाल दिए इसमें। और उसके बाद फिर हमें दोबारा इसमें पानी डालना है, और पानी हमेशा इसमें डलेगा साइडों में। इसमें सेंटर में पानी नहीं डलता, सिर्फ साइडों में डलता है, क्योंकि उसी से हमारी स्टीम बनती है, उसी से ये नीचे लगेगा नहीं साइडों में डालने से, और बहुत अच्छा ये पकेगा। अब इस वक्त डालना है हमें इसमें नमक। हमें पहले नमक नहीं डालना, इस स्टेज में हमें इसमें नमक डालना है अंडे डालने के बाद। तो चलें अब हमें इसको बिल्कुल चलाना नहीं है। अब इसको ढक्कन ढक के हमें इसको स्टीम में पकाना है। ये आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, इसकी कितनी प्यारी सी शक्ल आई है। बस हमें यही चाहिए था, इस तरीके की शक्ल। अब हमें अंडों को हल्के हल्के हाथों से ब्रेक करना है। जिस तरीके से देखें मैं ब्रेक कर रही हूँ, सेम ऐसे ही ब्रेक करिएगा। अब हमें इसमें दोबारा पानी डालना है 1-2 चम्मच, लेकिन कैसे डालना है, साइडों में। हमें सेंटर में पानी नहीं, साइडों में डालना है खाली। तो अब हम दोबारा इसको, जो हमारे अंडे बाकी रहेगा उसको हल्के हल्के हाथों से ब्रेक करेंगे।
इसको फ़ौरन मिक्स नहीं करना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता करके तोड़ना है। हम फ़ौरन मिक्स कर देंगे तो उसका बिल्कुल डिश का लुक भी ख़राब हो जाएगा और जो हम जैसा हम बनाना चाह रहे हैं वैसा ये बनेगी नहीं। तो सेम बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। ये देखें, इस तरीके से मैंने इसको अब ऊपर नीचे किया है। ये देखें, बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और अभी हम देखें, अगर हमें ज़रूरत होगी हम देखेंगे, अगर देखें हमें ज़रूरत पड़ी थी तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। ये देखें, बिल्कुल मैंने साइडों में पानी ऐड किया, इसके बीच में नहीं डालना, हमेशा इसके साइडों में पानी डलेगा। और अब हम जो है वो अपनी पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके इसको सेंटर में करेंगे, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। देखें, ये हमने इसको ऊपर नीचे किया ताकि पानी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। और अब इसको हमें डालना है इसमें अब अपनी हरी मिर्चें और हरा धनिया। सेम इसी तरीके से आप इस स्टेज पर डालिएगा, पहले से मत डालिएगा इस पर। ये देखें, अब हमने इसको डाल दिया है। ये देखें, इसकी शक्ल इस तरीके से निकल कर आई है और ये इतना मज़े का बनता है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब इसको आपने सेंटर में कर दिया है। अब हम इसको और चूल्हा मैंने बिल्कुल स्लो रखा, स्लो पे हमें इसको स्टीम देनी है। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल मीडियम पे रखा हुआ है। अब हम इसको हल्की आंच में इसको बिल्कुल 2 मिनट्स to 3 मिनट्स के लिए इसको पकाएंगे। ये देखें, ये 2 to 3 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसकी शक्ल देखें आप, और ये इतना मज़े का बनता है। आप जिस वक्त बनाएंगे और जिसको भी खिलाएंगे, आप यकीन करें कोई ये बोलेगा नहीं कि ये अंडे का कीमा है, सब समझेंगे हमें मगज़ मसाला बनाया है। ये बिल्कुल मगज़ मसाले की तरह बनता है और रहेगा अंडे का कीमा। आपको खिलाने वाले बंदे को यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये अंडे का कीमा है, मगज़ नहीं है। ये इतना मज़े का बनता है। तो चलें, अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए, हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। सेम हमें इसी तरीके से पकाना है इसको पूरा, हमें बिल्कुल ब्रेक नहीं करना, बिल्कुल अंडे को तोड़ना नहीं है, बिल्कुल छोटा छोटा करके तोड़ेंगे तो इसकी लुक इस तरीके से आएगी। और ये इतना मज़े का बनता है, आप इसे चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत ही लाजवाब लगता है ये। आप लोग जाएं और ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये कैसा बना है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।